श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पाँच मिनट है का। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति न चिरेणाधिगच्छति। तो साधना के भगवान ने दो मार्ग बताए। एक मार्ग का नाम है कर्मयोग और एक मार्ग का नाम है कर्म संन्यास योग। जब पूरी तरह से व्यक्ति प्रवृत्ति करे, लेकिन यह प्रश्न जरूर आना चाहिए कि प्रवृत्ति किसके लिए की जा रही है। संक्षेप में, कर्म करते समय कर्म किसकी प्रीति के लिए किया जा रहा है, कर्म को प्रेरणा देने वाला कौन है, हाँ जी, और कर्म किसकी शक्ति से हो रहा है। यदि इन बातों का ध्यान है तो समझ लीजिए वह व्यक्ति कर्मयोग कर रहा है। स्पष्ट हो गया। ये रटी रटाई परिभाषा कि करो और भगवान को अर्पित कर दो, तो हम करते तो वो हैं जो हमको अच्छा लगता है। हमको अच्छी लगती है खीर, तो हमने भगवान को अर्पित कर दी। अब यह प्रश्न जरूर होगा कि क्या भगवान को अच्छी लगती है। इसलिए कर्म के पहले ही ईश्वर का ध्यान होवे, कर्म के बाद नहीं। इसलिए यह तीन मुझे बहुत समीचीन लगे। कर्म किसकी प्रेरणा से किया जा रहा है, कर्म प्रीति के लिए किया जा रहा है, हाँ जी, और कर्म किसकी शक्ति से किया जा रहा है।
यदि इन बातों का ध्यान रखता है तो साधक को कहते हैं कि वह कर्मयोग का अनुष्ठान कर रहा है। इससे एक मैच्योर्ड साधक है जो स्वरूप में निमग्न होना चाहता है, उस परमानंद में डूबना चाहता है, लेकिन अभी सक्षम नहीं है। लेकिन इस कर्मयोगी से थोड़ा साधना अलग है। तो उसके मन में एक दिन यह बात आई है कि मैं साधना में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि मेरी समाज में भूमिकाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे रोल हमने अदा करके रखे हैं। इसलिए मुझे याद आता है कि हमारे गुरुदेव इस बात को कहते थे कि साधु को समाज सुधारक नहीं बनना है। वो बात की बात है, पहले हम स्वयं तो सुधर जाएं। समाज को सुधारने के पहले हम स्वयं तो सुधरें। स्वयं में ही यदि दोष हैं तो दूसरों को क्या सुधारेंगे। और सच्ची अनुभूति तो ये लगती है कि हमको लोगों को तो, मुझे तो ये लगता है कि हम लोगों को तो पढ़ना पढ़ाना भी अभी भगवान की कृपा है, लोग सुनते हैं, लेकिन ज्ञान वैसा है नहीं। पहले खुद तो उस तत्व को जान लें, उसकी परख तो कर लें, उसका एक बार दर्शन तो कर लें, तो फिर बोले तो ठीक है। लेकिन संत और गुरुओं का निवेदन होता है कि इसी बोलने से ही व्यक्ति का मनन होता है। ये बात सच है। बोलने के लिए व्यक्ति को पढ़ना पड़ता है, मनन करता है, थोड़ा गुनता है, थोड़ा ध्यान करता है। इस दृष्टि से तो ठीक है। तो इसके लिए भी वह समाज के बहुत सारी चीजों को न करे। इसलिए मैं बोल रहा था, समाज सुधारना पहला लक्ष्य नहीं है, पहले स्वयं को सुधारना लक्ष्य है। पहले स्वयं तो जान ले। अब स्वयं के जानने में बाधा हमारा व्यवहार है, हमारी बहुत सारी भूमिकाएं हैं। तो वह साधक अब अपने आप को यह चाहता है कि मेरी सभी भूमिकाएं डूब जाएं, मुझे कोई ना पहचाने। वाह, क्यों चाहते हो भाई? मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दे सकूं। जब ऐसा सन्यास करता है तो इस सन्यास को जानने की इच्छा से किया गया, इसलिए इस सन्यास को विविदिशा सन्यास भी कहते हैं और इसको कर्म सन्यास भी कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया। अब भगवान बहुत सुंदर और कितनी स्पष्ट बात बोलते हैं। ये दोनों ही एक हैं। देखो जी, संन्यासः कर्मयोगः, संन्यास हो चाहे कर्मयोग हो, यह दोनों ही निश्रेयस को दिलाने वाले हैं। लेकिन तुम पूछते हो तो मैं बता देता हूं। क्या बता देता हूं? थोड़ा कर्मयोग कर्म संन्यास की तुलना में सरल है। कर्मयोगो विशिष्यते। और अर्जुन ध्यान रखना, कर्मयोग को कम मत समझना। ज्ञेय स नित्य सन्यासी, उस कर्मयोग के अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को भगवान बोलते हैं वह नित्य सन्यासी है। क्यों नित्य सन्यासी है? क्या लक्षण दिया? यो न द्वेष्टि न आकांक्षति, उसके मन में किसी के प्रति राग और द्वेष का जन्म नहीं होता है। अब इस बात पे हमारी चर्चा हो चुकी। क्या राग द्वेष एकदम से हटाए जा सकते हैं? तो उत्तर तो ये समझ में आता है, एकदम के लिए नहीं हटाए जा सकते। साधना के काल में इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, दोनों ही क्या रहेंगे? स्थित रहेंगे। लेकिन निदान ये दिया गया, तयोः न वशम आगच्छेत्,
हमारे जीवन के निर्णय इस राग और द्वेष के आधार पर न लिए जावें। ये हो सकता है वो न वशमागच्छेत्, इनके वश में मत जाओ। ये तुम्हारी शक्ति को क्या कर लेंगे, चुरा लेंगे। तो यस्य परिपंथिनौ, रास्ते के चोर है महाराज, लुटेरे हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। ये स्पष्ट हुआ। अच्छा, एक शब्द ये छूट रहा था, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। ये तो स्पष्ट हो गया। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, ये रह गया था। यह मनन करने पर एक प्रश्न आना चाहिए, ये निर्द्वंद का मतलब क्या? ये चर्चा उस दिन छूटी थी। निर्द्वंद, द्वंद मतलब तो जोड़ा, सर्दी गर्मी, सफलता सफलता, पुण्य पाप, मान अपमान। अच्छा, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्या उसके जीवन में निर्द्वंद घटता है? सोचने में क्या जाता है? यह जो निर्द्वंद शब्द है, इसको जरा लगा कर देखिए। यह जीवन में घटित होता है कि नहीं? मतलब देखने पे तो ऐसा ही आता है कि कितना भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर ले, उसके जीवन में भी सुख और दुख तो आते हैं, दोनों चीजें आएंगी। ये बोलते हैं स्वामी जी, रोड के गड्ढे हैं, कितना भी कोई रोड बनाए, गड्ढे तो बीच में आ ही जाते हैं, फिर बम्स लगते हैं, उछल जाता है। अब ऐसा कैसे कह दें कि सभी के जीवन में एक जैसा रहा? भीष्म पितामह का जीवन एक जैसा रहा, विदुर जी का जीवन एक जैसा रहा। अच्छा, छोड़ो इनकी बात। राम और कृष्ण का जीवन एक जैसा, तो राम और कृष्ण के जीवन को निर्द्वंद कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे? राम के जीवन में पत्नी का अपहरण हो गया, रावण की हत्या करनी पड़ी, इतने सारे राक्षसों का, यही नहीं आए तो फिर पत्नी के ऊपर आरोप लगा दिया, फिर पत्नी का अग्नि में प्रवेश। और निर्द्वंद तो नहीं दिखता। कृष्ण के जीवन में तो कभी नहीं निर्द्वंद दिखा, जन्म से लेकर आखिरी समय तक। लेकिन भगवान तो बोलते हैं कि निर्द्वंद हो जाता है। तो बहुत सावधानी से देखने वाला श्लोक है। अगर किसी ने यह समझा कि परिस्थितियों के स्तर पर निर्द्वंदता होगी, तो वह गांठ बांध ले, परिस्थितियों के स्तर पर कभी भी निर्द्वंदता नहीं होगी। ज्ञान भी प्राप्त कर लेने के बाद में भी परिस्थितियां किसी की एक जैसी नहीं रह सकती। यदि कहीं निर्द्वंद का अर्थ गीता में किसी ने यह समझ लिया कि जीवन कैसा हो जाएगा, एक रस हो जाएगा, तो मुझे आप तो किसी महात्मा का भी दिखा दो कि एक रस हो गया। अब वो प्रसन्न रहता है, वो अलग बात है। उसको भी कभी भिक्षा मिलती है, कभी नहीं मिलती है। उसके शरीर में भी क्या होता है, रोग आते ही हैं। कौन सा महात्मा है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी शिवानंद, चिदानंद जी, स्वामी खंडानंद जी, गुरुदेव और अन्य जो अब दिखते हैं स्वामी, तो क्या रोग नहीं? अरे जबरदस्त रोग हैं, और क्या कहा जाए।
महाराज जी को तो वो उनके शिष्य बता रहे थे कौन सा रोग नहीं है, स्वामी अखंडानंद जी को कौन सा रोग नहीं बोले, कैंसर तक हो गया, बट कहीं दिखता ही नहीं कि उनको कोई रोग है। तो रोग तो आया, परिस्थिति के स्तर पर तो रहा ही रहा ना। और रामकृष्ण परमहंस को इसे जब गीता को पन्नों से पढ़ते ना हम लोग, बस एक नॉवेल, तो हमको ये लगता है कि निर्द्वंद हो जाएगा। निर्द्वंद किसका रहा जीवन? क्योंकि निर्द्वंदता को परिस्थिति से यदि जोड़ के चलेंगे तो कभी भी किसी की परिस्थिति एक जैसी नहीं रही। देखो जी, सोच के देखो आप जरा ये चीजें। तो क्या इसका अर्थ क्या किया जाए? युधिष्ठिर वो भी निर्द्वंद नहीं रहे, अर्जुन वो भी, जब मैंने बोला भगवान ही का जीवन निर्द्वंद रहेगा। तो निर्द्वंद का अर्थ परिस्थिति से नहीं लेना है। देखो जी, इसका भी जो समाधान है वो भगवान ने दिया है। देखो जी क्या है इसका समाधान भी अध्याय 2 में ही एक श्लोक में आया है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम। ये वह व्यक्ति धीर है जिसके जीवन में परिस्थिति विपरीत नहीं आती। ऐसा नहीं कहा। समः, किसमें समः? सुख में सम और दुख में सम। इसका मतलब सुख में सम और दुख में सम, इसका मतलब सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। वाह, तो निर्द्वंद कहां रहा? मतलब उसके जीवन में सुख भी आएगा, उसके जीवन में दुख भी आएगा, लेकिन अंतर एक है। हाँ जी, वह सुख में और वह दुख में कैसा है? सम है। और इससे भी ज्यादा अच्छा एक शब्द ये है, यम ही न व्यथयन्ते ते। वह दुख से दुखी होता है। ऐसा साधक के स्तर पर कह दें तो नहीं समझ में आता मुझे, लेकिन इतना भी दुखी नहीं होता कि जिसको कहते हैं कि अब ये डिप्रेशन में चला गया। कई बार भाई सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी दुख आता है, और कोई कोई ऐसे लोग होते हैं उनके जीवन में दुख है तो पूरा जीवन ही दुख में बीतता है, रात दिन। इसका मतलब वो दुख से क्या हो गए? जबरदस्त व्यथित हो गए। मतलब डिप्रेशन की जो बीमारी वो क्या है कि भैया दुख तो सबके जीवन में आया है, मरण भी सबके जीवन में हुआ है और योग भी हुआ है, लेकिन कौन व्यक्ति कितनी जल्दी वहां से वापस आ जाता है, यह साधना की पहचान है। फिर से कह रहा हूं मैं, कौन सा व्यक्ति जाकर कितनी जल्दी फिर से अपने स्वरूप में स्थित हो जावे, ये तो संभव है और यह तो प्रायोगिक दिखता है। ये प्रायोगिक दिखता है। कुछ लोग स्पष्ट हो रहा है ये निर्द्वंद का अर्थ क्या करेंगे? यमहीना व्यथयन्ते ते, जो व्यथित नहीं होता। दुख आता है, दुखी भी थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन अच्छा दुख की तो बात कर ली, सुख की। व्यक्ति के जीवन में सुख आ जाने पर उसको ऐसा अभिमान चढ़ता है, उसको लगता है कि अब दुख कभी आएगा ही नहीं। मतलब इतना प्रसन्न कि छत से ही कूद गए। अरे
सुख के बाद में भी तो ऐसी परिस्थिति आएगी ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोगों के साथ तो ये देखने को मिलता है, जब सुख की परिस्थिति आती है तो हम भूल जाते हैं कि आगे दुख भी आएगा, और दुख की परिस्थिति आती है तो यह भी भूल जाते हैं कि आगे अब ये बीमारी आई है, तो आई है तो फिर आगमा पाई न हो, जाएगी भी, और कभी शांत भी था। एक बात तो इससे समझ में आती कि पहले कितना घूमने को, किसी दुकान पे खाने पीने को, एयरपोर्ट पे ट्रेन में जाने को, यह तो भान ही नहीं था कि ये भी एक प्रकार का सुख है, जो अब समझ में आ रहा है। आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, कहीं चढ़ नहीं सकते, दुकान पे नहीं जा सकते, अब समझ में आ रहा है। कब उस समय मिल रहा था तो समझ में, कम से कम इतना तो समझ में आया। तो यमहीना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभः। तो मेरी आध्यात्मिक परीक्षा इस बात में है, किस बात में, कि मैं व्यथित होने के बावजूद मेरा चित्त यहां से जितनी दूर गया और उससे जल्दी क्या हो गया, वो वापस आ गया। कई लोग तो एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, एक्सट्रीम पर, वो सुख में भी एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी हमारे सूत्र में हर्षो द्रव्यति, जब व्यक्ति हर्ष में आ जाता है ना, तो वह यह भूल जाता है द्रव्यति, फिर वो ऐसा कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए। तो समझ लो वो प्रसन्नता नहीं है, वो क्या है, हर्ष है, हर्षो द्रव्यति, फिर बाद में नुकसान होगा। पी लिया और उसके बाद फिर झगड़ा स्टार्ट हो गया, रोने लगे, गिर गए, इसको नहीं बोलते प्रसन्नता, तो हर्ष है। तो हम लोगों के साथ तो यही है। लेकिन जो आध्यात्मिक पुरुष है वह क्या करता है, वह उनके होने पर भी क्या होता है, तुरंत वापस आ जाता है। वरना तो दो फुटबॉल की पार्टी होए, एक इधर से किक मारता है तो सुख किक मारता है, तो फिर दुख वाला किक मारता है, दुख वाला किक मारता है, सुख वाला, यही चलता रहता है जीवन भर। लेकिन जो धीर पुरुष है वो अपने आप को क्या करता है, धीरे से क्या करता है, अपनी स्थिति में फिर से अपने को वापस ले आता है। हो गया, इसको बोलते हैं निर्द्वंद्व। तो निर्द्वंद्व शब्द का अर्थ कभी भी परिस्थिति के स्तर पर नहीं लेना है, याद रखना। परिस्थिति के स्तर पर नहीं लेना है, मन के स्तर पर लेना है कि आने पर भी, अच्छा आने को मना नहीं कर सकते क्योंकि वह परिणाम किसका है, कर्म का है। वो तो प्रारब्ध का परिणाम है, तो आएगा ही आएगा, यश भी आएगा, अपयश भी आएगा। स्पष्ट हो गया ये। तो अमृतत्वाय कल्पते बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को। हाँ, ये जो आदमी है ये अपने स्वरूप में डुबकी लगाएगा। कौन व्यक्ति, जो निर्द्वंद हो गया अपने ही स्वरूप में। लेकिन हम लोगों की तो डुबकी लगती, डुबकी लगी नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जो निर्द्वंद है वो हमारे जीवन में घटित नहीं होता है। ये व्यक्ति कैसा हो गया, निर्द्वंद। स्पष्ट हो गया एक एक शब्द। ज्ञेयः सः नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न आकांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो। देखो, महाबाहो, महाबाहो मतलब अर्जुन की जो भुजाएं हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो एक तो शारीरिक अर्थ ही लिया जाता है, और एक बोलते हैं मैन ऑफ अचीवमेंट। ऐसी कौन सी चीज है जिस प्रसिद्धि को अर्जुन ने हासिल ना किया हो? आदमी हासिल किससे करता है?
भुजाओं से ही करता है। इसलिए अर्जुन को क्या बोलते हैं? महाबाहो। ऐसी कौन सी चीज है जो अर्जुन ने हासिल नहीं की? इसको बोलते मैन ऑफ अचीवमेंट। हे महाबाहो, हे महाबाहो सुखम बंधात। महाराज वो बंधन से बहुत आसानी से ही क्या हो गया? छूट गया, बहुत आसानी। साधना मतलब सुख का अर्थ क्या होगा? ऐसा करें कि साधना करने वाले को यह एहसास ही नहीं होता कि मैं साधना कर रहा हूं। जैसे कि मान लो कहीं आपको गंगोत्री गोमुख जाना होवे, तो आपके पास लोग होवे थोड़े अच्छे आपकी कंपनी के, खाते पीते बात करते करते और आपकी बातें सत्संग के होते होते और आप क्या पहुंच गए? गोमुख पहुंच गए, गंगोत्री पहुंच गए। तो वह जो थकान थी वो ज्यादा आपको पता नहीं लगी। क्यों? आसानी से पहुंच गए। इसी तरह से वह बंधन से बहुत आसानी से छूट जाता है। उसका जो संग है, उसकी जो साधना है, उसके जो लोग हैं, वो उसको क्या करते हैं? इतना आसान, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं। भाई अब संतों के संग में रहो तो आप देखो कितना जीवन कैसा सरस निकल जाता, पता ही नहीं लगता कि दिन क्या करते जा रहे हैं। तो अपना साधन भजन करे, भोजन करे और अच्छी से बातचीत करे, पूरा दिन निकल गया। सुखम बंधात प्रमुच्यते, स्पष्ट हो गया। अच्छा अब आगे देखिए, यत सांख्यी, ये श्लोक देखिएगा, ये तो आप देख चुके। एकम अपि आस्थिता, एक में भी स्थित हो जाओ। देखो जी, एक में भी, तो तुमको वह सब का सब क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो भक्ति में स्थित हो गए, भक्ति की छाया में साधना होती है, तो लगता ही नहीं कि बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। देखो यह सब करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ गई। सुखम बंधात, आसानी से क्या हो गए? छूट गए। अब बोलते हैं दोनों में एकत्व है। किसमें एकत्व है? फल में एकत्व है, मार्ग में नहीं है एकत्व। लेकिन दोनों मार्ग जहां पहुंचते हैं वो कैसा है? एक। क्या है? यत् सांख्ये ही प्राप्यते स्थानम। सांख्य मतलब वो सन्यास वाला। यत् सांख्य, जो कर्म सन्यास वाला है, ज्ञान वाला है, वह जिस स्थान को प्राप्त करता है, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम, तद वही स्थान को योगी अपि, अपि मतलब भी, योगी भी। कौन सा योगी? कर्म योगी। योगी अपि गम्यते। अब विद्वान लोग इसमें थोड़ा सा भेद करते हैं। गम्यते, योगी को थोड़ा चलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती। योगी अपि गम्यते, गमन करना पड़ता है। लेकिन सांख्य प्राप्यते, वो एक ऐसी जगह स्थित हो गया, प्राप्यते मतलब एक ऐसी जगह स्थित हो गया अब जहां ज्यादा चलने की आवश्यकता। लेकिन दोनों में जो फल है वो क्या? एकम, एकम सांख्यम च योगम च। जो सांख्य प्राप्त करता है वही कौन प्राप्त करता है? योग वाला भी प्राप्त करता है। स्पष्ट हो रहा है? एकम सांख्यम च योगम च, यह पश्यति स पश्यति। जो ऐसा देखता है, भगवान बोलते हैं, वो ही जानता है साधना के मार्ग को। और जो सब अलग 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 देखता है तो अंधा ही है। अंधे नियम आना था। अब वो अंधा दूसरे को क्या दिखाएगा जो खुद अंधा होवे? तो ये मेरे ख्याल से स्पष्ट अर्थ समझ में आ जाना चाहिए।
अब इसके आगे देखिए, बहुत सुंदर है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं मयोगतः। तो कितना सुंदर है। मान लें कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने विविदिशा संन्यास ले लिया, आवेश में ही ले लिया हो, झटके में, आवेश में। कई बार होता है ना, व्यक्ति घर छोड़कर पत्नी और उससे परेशान होकर पुत्र से संन्यास ले लिया, चलो ले लिया। ऐसे प्रश्न एक बार पूछा है प्रश्न महाराज जी से प्रश्नोत्तरी में, कि एक व्यक्ति ने बोला कि महाराज मैंने ये संन्यास ले लिया है लेकिन मेरा मन नहीं लगता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उनकी याद आती है, किनकी? पत्नी बच्चों की, चुन्नू मुन्नू की, तो क्या करें? महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। देखो, यदि अभी संन्यास नहीं लिया वैसा, तो बेस्ट है अपने घर चले जाओ। और अगर वास्तव में ले लिया है तो भले याद सताती हो, तो मार्ग को छोड़ना नहीं है। तो क्या उपाय करो? अच्छे साधुओं का संग करो, तो तुम्हारी तो जो बुद्धि है वो क्या बनेगी? अच्छी बन जाएगी। थोड़ा साधन भजन में मन लगाओगे तो मन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये स्थिति क्यों आई, कभी देखना। इस प्रश्न का उत्तर है भगवान का। संन्यासस्तु महाबाहो, बहुत सावधानी से देखिएगा। दुःखमाप्तुं मयोगतः, जिसने संन्यास ले लिया महाराज, उसको तो बहुत दुख मिलेगा। अरे भगवान, आप ये क्या कह रहे हो? अरे वो भगवान, संन्यासस्तु महाबाहो मतलब मैन ऑफ अचीवमेंट, जिसने सब चीजों को अपने हाथ से क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। हे महाबाहो, संन्यासस्तु दुःखम आप्तुम। स्पष्ट हो गया? संन्यासस्तु दुःखम आप्तुम, जो संन्यास लेगा उसको महाराज खूब दुख प्राप्त होगा। भगवान बोले, ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह दिया आपने? क्यों मिलेगा? क्योंकि इसने संन्यास तो ले लिया, लेकिन योग का पालन, तो हर सन्यासी को दुख नहीं मिलेगा। जिसने योग का पालन नहीं किया, इसलिए शब्द क्या बोले? अयोगतः। जो सीधे ही संन्यास ले लेता है, जिसने योग का पालन नहीं किया, उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? बोलते हैं उस व्यक्ति को दुख ही प्राप्त होगा। देखो, तैयारी की नहीं है, सत्संग किया नहीं है, चित्त का निर्माण हुआ नहीं है, और सीधे कहीं ना कहीं किसी से प्रभावित होकर आवेश में आकर तो संन्यास, अब छोड़ दिया सब कुछ। कितने दिन वाक्य कहाँ जाओगे? फिर वो गीता भवन से वापस चले आओगे, जाओगे कहाँ? तो आवेश में तो चला गया, उसके बाद क्या? कभी कभी 1 घंटे 2 घंटे बाद अब क्या? तो ये बात पहले ही क्यों नहीं समझ में आई? अयोगता, क्योंकि अभी योग का पालन किया नहीं है। देखो भाई, भक्ति योग की प्रक्रिया में समर्पण की प्रक्रिया से कोई गुजरा ना हो, भक्ति योग का पालन किया नहीं है, समर्पण किया नहीं है, ईश्वर से कोई प्रीति है ही नहीं, किसी गुरु का संग है नहीं, तो क्या होगा फिर? लाल कपड़े पहनने पर भी वो व्यक्ति क्या रहेगा? दुख।
क्यों? अयोग्यता। भगवान ने कितना अच्छा सूत्र दे दिया। संन्यासस्तु दुखम आपतुम, लेकिन सबके लिए नहीं महाबाहो। अयोग्यता, जिसने पालन नहीं किया है। तो इसलिए भगवान ये कहना चाहते हैं कि हमको योग का पहले क्या करना चाहिए? पालन, और फिर क्या लेना चाहिए? संन्यास। और योग का पालन कर लिया तब योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा। ओहो, जो योग से युक्त है वो तो महाराज मुनि बन जाता है। अरे तो ये इसका फल आ रहा है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा न चिरीड़ादि गच्छति। वो तो बहुत जल्दी वहां पर पहुंच जाता है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है। इसलिए हमको सबसे पहले किसका पालन करना चाहिए? योग का पालन करना चाहिए। योग मतलब कर्म योग। वो कर्म योग मतलब फिर याद रख लेना, ईश्वर की प्रीति, ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर की शक्ति से जीवन को जीने का प्रयास करें। तो एक दिन स्वयं ही ऐसा आएगा कि आपका क्या हो गया? संन्यास। ये करते करते वह फल अपने आप एक दिन आ जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।